सिया राममय सब जग जानी करहु प्रणाम चोर जुग पानी। आज अक्टूबर 20, 2023 छठा नवरात्रि दिव्याशीष आश्रम सुंदर नगर मंडी डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश में अद्वितीय अद्भुत 10 दिवसीय शिविर जो चल रहा है, इसका छठा दिन प्रथम सत्र। इस नवरात्र में हमने खास तौर पे जो इंसान हम सब इंक्लूडिंग माई सेल्फ भ्रांतियों में भटक रहे हैं और इसके कारण प्रभु प्राप्ति नहीं हो रही है, नहीं कर पाए। तो सबसे पहले जरूरी है भ्रांतियों को हटाना, डिल्यूशन, इल्यूशन नाम बहुत कुछ दे सकते हैं समझने के लिए, लेकिन बात एक ही है कि जो नहीं है इसको हम कुछ समझकर इसके पीछे दौड़ते रहते हैं, सारा जीवन बर्बाद कर देते हैं और सोचते भी नहीं कि हम सही दिशा में जा रहे हैं या गलत। सही में जाते तो मंदिर तक अवश्य पहुंचते, आज नहीं तो कल, लेकिन यहाँ तो पहुंचते ही नहीं है। हम तो क्या, हमारे माँ बाप नहीं पहुंचे, दादा दादी नहीं पहुंचे, हमारे पूर्वज नहीं पहुंचे, और फिर भी वही क्रिया करते रहते हैं। तो ऐसा इंसान क्यों करता है? क्योंकि वो भ्रांतियों से भर गया है। इंसान के मन में भ्रांतियां भर दी गई है। एक तो सोर्स से विज्ञान हमने देखा, दूसरा है सो कॉल्ड रिलीजियन। सही रिलीजन नहीं, सही धर्म नहीं, सो कॉल्ड, जिसको हम मानते हैं, जो आपस में झगड़ा करवाते हैं। सारी दुनिया में आज अशांति फैली है, तो हम सब जानते हैं कि ये धर्म के आधार पे है। धर्म कभी झगड़ा नहीं करवाता। धर्म का काम तोड़ना नहीं है, जोड़ना है। लेकिन सारी दुनिया इतनी भटक गई है कि ये धर्म के नाम पे झगड़ा कर रही है और सारी दुनिया को बेचैन, अशांत बना दिया है। और ये हम देखते हैं दिन ब दिन आगे बढ़ता जा रहा है, कम नहीं होता। कम होता तो हमें आशा रहती कि आज नहीं तो कल, हजारों साल बाद भी ये स्वर्ग सा जीवन
इस धरती पे, इस पृथ्वी पे इंसान को मिलेगा। लेकिन यहाँ उल्टा है, अशांति बढ़ती जाती है, लड़ाई झगड़े बढ़ते जाते हैं, रोग बढ़ते जाते हैं। तो जितनी भी परेशानियां कहें, इंसान के लिए सारी परेशानियां बढ़ती जा रही है। यानी कि कोई आशा नहीं बची कि इंसान को शांति मिलेगी। और जब इंसान खुद अशांत है तो और सभी को शांति से जीने नहीं देता। 84 लाख योनियां हैं। इंसान किसी को शांति से जीना नहीं देता। तो एक गलत दिशा की दौड़ हमें नर्क की ओर ले जा रही है। फिर भी समझते नहीं हैं, और समझते नहीं तब तक इसका सही रास्ता, इलाज, उपचार ढूंढते नहीं, सही मान के आगे 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 चलते जा रहे हैं। बहुत सारी भ्रांतियां मैं बार बार कहता हूं, दोहराता हूं कि भ्रांति 1, 2, 5 इतनी नहीं है। भ्रांति अनगिनत है। और इस हिसाब से हमारा सारा जीवन हम भ्रांतियों में ही बिता देते हैं। सच क्या है पता ही नहीं चलता। तो कब तक सिलसिला चलता रहेगा? हमें कुछ सोचना तो होगा। लेकिन मेरे हिसाब से, मेरी समझ से, जब तक इंसान मैन मेड साइंस को अपनाता है, मानव सर्जित विज्ञान को समर्पित है, तब तक वो उलझता रहेगा, भ्रांतियों में भटकता रहेगा, गलत दिशा में दौड़ता रहेगा, खुद परेशान रहेगा, औरों को भी परेशान करता रहेगा। अब ऐसी स्थिति हमें नहीं चाहिए। तो हमें यू टर्न लेना होगा। हमें फिर से पुराने राह पे आना होगा। जो दिव्य रास्ता है, जो वेद पुराण शास्त्रों ने बताया है, इस रास्ते पे फिर से आना होगा। तो जब दिशा सही है तो अवश्य एक न एक दिन हम हमारी मंजिल तक पहुंच जाएंगे, विदाउट एनी डाउट। क्योंकि जब दिशा सही है तो पहुंचेंगे ही। तो हमें दिशा बदलनी है। हम कहते हैं ना कि दशा बदलनी है। आज देखो, सारी दुनिया की, हमारी खुद की, व्यक्तिगत और सारे विश्व की इतनी अवदशा हो चुकी है और आगे बढ़ती जा रही है
तो ये अवदशा को बदलना है, तो दिशा बदलना होगा। बहुत तरीके से हम समझ सकते हैं, समझते भी है। कि सोच बदलेंगे तो ही परिणाम बदलेगा, क्योंकि सोच बदलने से हमारे कर्म, हमारी क्रिया बदल जाती है, और जब क्रिया बदलती है तब परिणाम भी बदलता है। इसलिए हमें रिव्यू करना होगा, रीथिंक करना होगा। इसके लिए भीतर जाना पड़ेगा। बाहरी रास्ता कभी हमें सही मंजिल पे नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि ये गलत दिशा की राह है। तो अब रिवर्स करना पड़ेगा, यू टर्न लेना पड़ेगा। बाहरी दुनिया में भटकते रहे, अब भीतर में जरा जाके, भीतर में जाके दृष्टि करे कि भीतर में इतना बड़ा ब्रह्मांड है, इतना बड़ा ब्रह्मांड है, जो हमारी चर्म चक्षु बाहर देख नहीं पाती। तो भीतर जाने के लिए हर कोई शास्त्र नहीं, चाहे रामचरितमानस हो, श्रीमद् भगवद गीता हो, कुरान हो, बाइबल हो, गुरु ग्रंथ साहिब हो, तालमुद तोरा हो, बहुत सारे इंसान के धर्म ग्रंथ है। हर कोई धर्म ग्रंथ में भीतर जाने का जो रास्ता है वो बताया है, जिसको नाम दिया है तप, सेवा, सुमिरन। बार बार हम दोहराते हैं, भूल न जाए, दृढ़ हो जाए। तप, सेवा, सुमिरन रामचरितमानस के हिसाब से, तप, दान, यज्ञ श्रीमद् भगवद गीता के हिसाब से, रोजा, ज़कात, नमाज कुरान के हिसाब से, फास्टिंग, चैरिटी, प्रेयर बाइबल के हिसाब से, उपवास, 10 बंद, सिमरन गुरु ग्रंथ साहिब के हिसाब से। यानी हम सब यहाँ देखते हैं कि एक साथ 3 जरूरी है। एक से काम नहीं बनेगा, 2 से भी काम नहीं बनेगा, तीनों साथ में चाहिए। देखो, हमारा प्रैक्टिकल अनुभव है। मैं तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ, मुझे सब कुछ पता है। आपको भी इतना तो पता होगा कि कोई भी 3 फेज इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है, कोई भी हो 3 फेज, मान लो एक मोटर घर में पंपिंग के लिए लगाई है, या तो खेत में लगाई है, या तो कोई इंडस्ट्री में लगाई है। जब वो 3 फेज से चलने वाली है तो इस मोटर को जब तक 3 फेज सप्लाई पहुंचाएंगे तभी वो अपना निर्धारित कार्य अच्छी तरह से कर पाएगी। ये 3 फेज की जगह 2 फेज देंगे तो भी काम नहीं बनेगा।
एक ही फेज देंगे तो वो भी काम नहीं बनेगा। तीनों तीन फेज से जो इसकी डिजाइन है 440 वोल्ट की, तो ये 440 वोल्ट सप्लाई तीनों फेज के द्वारा जब ये 3 फेज इक्विपमेंट साधन को दिया जाता है, वो चाहे ट्रांसफॉर्मर हो, चाहे मोटर हो, चाहे और कोई इक्विपमेंट हो, सभी के लिए एक ही बात लागू होती है। तो यहाँ हमारे इंसान के जीवन में भी, हमारा जीवन भी एक मशीन है, एक यंत्र है जो भगवान ने बनाया है। तो यहाँ भी हमारे जीवन को सही ढंग से चलाना है, अच्छा काम लेना है, जो डिजाइंड परफॉर्मेंस है वो लेना है। तो यहाँ भी 3 फेज पावर सप्लाई पहुंचाना पड़ेगा। और यहाँ अध्यात्म मार्ग में ये 3 फेज, ये है तप सेवा सुमिरन। केवल तप से काम नहीं बनेगा, केवल सेवा से काम नहीं बनेगा, और केवल सुमिरन से काम नहीं बनेगा। या तो कोई दो ले ले, तप और सेवा, सेवा और सुमिरन, तप और सुमिरन, तो भी काम नहीं बनेगा। तीनों साथ चाहिए। तो यहाँ सभी ग्रंथों में बताया गया है, त्रिसूत्री साधना एक साधना है प्रभु प्राप्ति के लिए। यहाँ तीसरा जो चरण बताया गया है, पहला तप, दूसरा सेवा, तीसरा सभी में सुमिरन है। नाम बिलक बिलक है। गीता जी में यज्ञ नाम दिया है, बाइबल में प्रेयर नाम दिया गया है, कुरान में नमाज नाम दिया गया है, गुरु ग्रंथ साहिब में सिमरन नाम दिया गया है। लेकिन सभी का अर्थ एक ही है। चाहे सुमिरन कहो, सिमरन कहो, यज्ञ कहो, नमाज कहो, प्रेयर कहो, या इससे अलावा कोई कहो, सभी का अर्थ एक ही है, प्रभु को पाने के लिए प्रभु की याद में खो जाना। ये सुमिरन, सिमरन, प्रेयर, नमाज, यज्ञ, जो भी कहें, ये है। इसको और भी नाम दे सकते हैं। ध्यान कह सकते हैं, मेडिटेशन कह सकते हैं, और कोई नाम दे सकते हैं। लेकिन बात एक ही है कि ऐसा प्रयास कि जिससे हमारी आत्मा परमात्मा से जुड़ सके। तो ध्यान, इसका कोई संकुचित अर्थ नहीं है, लिमिटेड नहीं है, मर्यादित नहीं है। ध्यान का मीनिंग, अर्थ एकदम असीमित है, अनंत है। लेकिन हम भ्रांति के वश इसको सीमित कर देते हैं।
हम सब जानते हैं कि जहाँ जहाँ ध्यान केंद्र चलाए जाते हैं, अलग अलग केंद्र चलाते हैं ना, कोई आसन का, योगासन का, साथ साथ प्राणायाम का, कोई ध्यान का, अपने अपने हिसाब से हर कोई ये कार्य में लगे हैं। अच्छी बात है, दिशा तो ठीक है, सही है, लेकिन फिर भी परिणाम नहीं मिलता, क्योंकि वो अलग कर देते हैं। जबकि है तीनों एक साथ, जैसे कि माला है, इसमें जितने पारे हैं, मन के हैं, वो एक धागे से बंधे हुए हैं। इसको अलग अलग कर देंगे तो ये माला नहीं रहेगी। तो ये तप सेवा सुमिरन एक माला है। तीनों को अलग अलग कर देंगे तो ये माला नहीं रहेगी, ये साधना नहीं रहेगी। ये केवल और केवल एक क्रिया बन के रह जाएगी, और जिसका परिणाम हमें नहीं मिलेगा। जिस तरह से हमने 3 फेज इलेक्ट्रिक पावर के बारे में बात की, तो तीनों साथ में जरूरी है। हम सब ने एक कहावत सुनी है, एक वार्ता सुनी है, स्टोरी सुनी है कि कुछ आंखों से अंध ऐसे लोग एक हाथी को पकड़ते हैं। हाँ, वो देखते तो नहीं है, तो हर किसी के हाथ में हाथी का कोई न कोई एक अंग आ जाता है। किसी के अंग में पैर आ गया, किसी के हाथों में सूंड आ गई, किसी के हाथों में दांत आ गए, किसी के हाथों में कान आ गए, किसी के हाथों में पूंछ आ गई। तो देखो अब वो क्या मानते हैं? हाँ, ये जो अंध व्यक्ति है, सूरदास है, दिव्यांग है, तो वो क्या मानते हैं? जिसके हाथ में हाथी का पैर आ गया, वो मानने लगेगा कि हाथी एक खंबा है, खंबे जैसा है। जिसके हाथ में सूंड आ गई, वो ऐसा मानने लगेगा कि हाथी एक पाइप लाइन है, पाइप है। जिसके हाथ में कान आ गए, वो ऐसा मानेंगे, जो गुजराती में सुपड़ा कहते हैं और हिंदी में शायद वो ही कहते होंगे, क्योंकि जब जब कोई उम्मीदवार अपनी डिपॉजिट भी गंवा देता है या कोई पार्टी संपूर्णतया हार जाती है, तब ये भी कहा जाता है कि इस पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया। यानी सुपड़ा हम सब जानते होंगे। तो जिसके हाथ में कान आते हैं, वह हाथी को एक सुपड़ा समान मानने लगता है। जिसके हाथ में पूंछ आ जाती है, तो वृक्ष के समान मानने लगता है, और जिसके हाथ में दांत आ गए, तो वो एक तलवार के समान मानने लगता है। तो यहाँ देखो, हर कोई सच है, हर कोई सच है, गलत तो नहीं है। ये हाथी के ही एक अंग की बात है, लेकिन सच पूर्ण सच नहीं है। सत्य पूर्ण सत्य नहीं है, अर्ध सत्य है।
पार्शियल ट्रूथ है। अब देखो, जब कोई कहेगा इतने सारे अंधे लोग हैं, एक दावा करेगा कि हाथी खंबे जैसा है, तो और सारे इनसे झगड़ा करेंगे, नहीं तो गलत है। हाँ, हर कोई अपनी अपनी जो सोच है वो बताएगा। कोई कहेगा हाथी ऐसा है, कोई कहेगा ऐसा है, तो बाद में आपस में हर कोई झगड़ने लगते हैं। हाँ, आप सब झूठ हो, मैं ही सच हूं, तो ये झगड़ा शुरू हो जाता है। कब? जब पार्शियल ट्रूथ हाथ में लग जाता है। जिसको चर्म चक्षु भगवान ने जो दी है, जो आंखों से देखता है, वो पूर्ण हाथी को देखेगा और पूर्ण हाथी का वर्णन करेगा कि हाथी सही में ऐसा है। आप कहते हैं खंबे जैसा, वो भी गलत है। पाइप जैसा, ब्रश जैसा, तलवार जैसा, सुपड़े जैसा, ये सब कुछ गलत है। ऐसा हाथी नहीं है। हाथी तो सही में ऐसा है जो वो दिखता है, पूर्ण हाथी। यानी कि हमें पार्शियल ट्रूथ पे नहीं जाना है, हमें पूर्ण सत्य को ढूंढना है। जब तक पार्शियल ट्रूथ में हम फंसे रहेंगे, तब तक हम पूर्ण सत्य को जान नहीं पाएंगे। तो पूर्ण सत्य के लिए, जैसे यहाँ जितने हाथी के अंग है, इन सभी को मिलाकर इसका पेट सारा, तभी एक हाथी बनता है। उसी तरह ये त्रिसूत्री साधना, तप, सेवा और सुमेरन तीनों साथ में मिलते हैं, तभी ये साधना बनती है। और ये साधना पथ पे चलकर हम हमारे साध्य प्रभु परमेश्वर परमात्मा तक पहुंच सकते हैं। यानी कि हमें केवल एक पे जोर नहीं देना है। केवल तप पे जोर देंगे, सेवा और सुमेरन पे ध्यान नहीं देंगे तो भी काम नहीं चलेगा। केवल सेवा पे ध्यान देंगे, तप और सुमेरन पे ध्यान नहीं देंगे तो भी काम नहीं चलेगा। केवल सुमेरन पे ध्यान देंगे और तप सेवा नहीं चलेगी तो भी काम नहीं होगा। तो देखो, आजकल हम देखते हैं सारे विश्व में बहुत सारे ध्यान केंद्र चल रहे हैं, बहुत सारे। और आप देखना, जो ध्यान केंद्र चलाते हैं, ध्यान गुरु है, औरों को शिक्षा देते हैं, समझाते हैं। आप देखना, ये कोई आलोचना नहीं है, लेकिन ये सत्य है कि उनको खुद को ध्यान नहीं लगता। सारी दुनिया में चले जाओ, कहीं भी, कैसे पता चलेगा? एक तो बाह्य जो उनका रूप है, तोंद आगे आ गई है, हाँ, बहुत कुछ तुरंत पता चल जाएगा कि सारी गलत बातें हैं। इसने न तप किया है न सेवा की है, डायरेक्ट ध्यान पे ले जाते हैं। कोई आसन प्राणायाम करवाते हैं तो वे ध्यान नहीं करवाते, उनको ध्यान का मालूम नहीं, पता नहीं। और आसन प्राणायाम भी केवल एक्सरसाइज बना देते हैं। यानी कि हर कोई पार्शियल ट्रूथ पे काम कर रहे हैं। काम हर कोई कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, ऐसा कह सकते हैं। वैसे तो जब डीप में जाएंगे
तब हमें पता चलेगा कि अच्छा भी नहीं करते हैं, केवल वो स्वार्थी है, केवल स्वार्थी। हाँ, उनको ध्यान में कोई रस नहीं है। आपको ध्यान लगता है या नहीं लगता है इसमें कोई रस नहीं है, तो उनका ध्यान आपकी जेब में है। हाँ, फिर भी मैं कहता हूं ये हमारा रीडिंग है, आलोचना नहीं है। हाँ, आपको भी पता चलेगा, आप भी मानने लगेंगे कि हम गलत जगह फंस गए, हमें फंसा दिया गया। लेकिन तब तक तो बहुत देर हो जाती है। तो हमें हमारा खुद का गुरु बनना है। योग गुरु भी हम, ध्यान गुरु भी हम, जो भी कहें, सारे गुरु हम। हमें हमारा खुद का गुरु बनना है, क्योंकि हमारे भीतर ही कृष्णम वंदे जगत गुरु, जगत गुरु जब हमारे भीतर बैठे हैं तो हम ऐसे पार्शल नॉलेज वाले गुरु के पास क्यों जाए, क्यों भटकते रहें और हमारा जीवन बर्बाद करते रहें। और केवल जीवन ही नहीं, यहाँ तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। कोई ना कोई तरीके से आप देखना, जो भी आपके पास सामर्थ्य है आपसे छीन कर ले लिया जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। और ये यूनिवर्सल है, किसी एक की बात नहीं है, क्योंकि सारी दुनिया गलत दिशा में दौड़ रही है। तो हम क्यों वहां फंसे, हम क्यों हमारे खुद के डॉक्टर ना बने, हम क्यों हमारे खुद के गुरु ना बने। हाँ, और सारी क्षमता भगवान ने हमें दी है, और इसके लिए तो शास्त्र दिए हैं, वेद पुराण दिए हैं। लेकिन विटंबना तो यही है कि हमने हमारा जीवन इतना जटिल बना दिया है, विज्ञान को समर्पित होकर के, कि हमारे पास समय ही नहीं बचा, बिल्कुल समय नहीं, खुद के लिए नहीं है, परिवार के लिए नहीं है, आत्म उद्धार के लिए नहीं है। तो दुनिया झुकती है, झुकाने वाला चाहिए। और तो झुकाने वाले आज तो आपको सभी जगह मिल जाएंगे, हर कोई गली में मिल जाएंगे। और झुकने वाले तो हम है ही, क्योंकि हमारे पास समय नहीं है, नो टाइम। तो ये क्यों समय नहीं है? क्योंकि हम ये भौतिकता जो विज्ञान ने, मैन मेड साइंस ने दी है, इसके पीछे हमने हमारी इच्छाएं, हमारी ख्वाहिशें इतनी बढ़ा दी है, इतनी बढ़ा दी है कि इसके लिए हम खर्च करना पड़ता है। गाड़ी लेना है, बंगला लेना है, नौकर चाकर रखने हैं, मोबाइल चाहिए, और वो भी ओरिजिनल नहीं, हाँ, सबसे ऊंचा। तो इसमें हमारा पूरा जीवन खत्म हो जाता है, पूरा हो जाता है, हमारे पास समय नहीं बचता। और यदि हमने भगवान का रास्ता पकड़ लिया तो आप देखेंगे तब सेवा और सुमेरन के हिसाब से अब हमारी इच्छाएं, आसक्ति निर्मूल हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। जब इच्छा ही नहीं है, आसक्ति नहीं है, तो और कोई कामना नहीं है, तो और कोई ख्वाहिश नहीं है, और कोई जरूरत नहीं है,
तो अब न गाड़ी की, न बंगले की, न मोबाइल की, न और किसी की। इसलिए हम देख सकते हैं, प्रेरणा ले सकते हैं कि जिसने प्रभु प्राप्ति की, उन लोगों ने किसी किसी ने संसार ही छोड़ दिया और वहां जाकर धीरे धीरे अपना भोजन भी छोड़ दिया। तो उनके पास अब देखो समय ही समय है, उनके पास ऐसा नहीं है नो टाइम, समय ही समय, समय की कमी ही नहीं है। तो ये जो समय बचता है वो प्रभु भजन में लगा देते हैं बस। तो ध्यान यानी पर्टिकुलर पोजीशन में बैठना, पर्टिकुलर मुद्रा करना, ये मुद्रा, ये मुद्रा, ये मुद्रा, ये मुद्रा, आंखें खुली रखना, अधखुली रखना, बंद रखना, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। शुरू शुरू में ठीक है हम कर लेते हैं, श्रीमद् भगवद गीता में भी बताया है। जैसे कि हम पढ़ने के लिए स्कूल कॉलेज जाते हैं तो शुरू शुरू में फर्स्ट स्टैंडर्ड, सेकंड स्टैंडर्ड हमें बार बार ये रिपीट करना पड़ता है, याद रखना पड़ता है। लेकिन जैसे लिमिट हम क्रॉस कर जाते हैं, ये लेवल हम अपर लेवल पे आ जाते हैं, तब इसको बार बार रिपीट नहीं करना पड़ता, याद भी नहीं रखना पड़ता, ये सहज हो जाता है। तो उसी तरह से हमारे जीवन में ये जो ध्यान है सहज होना चाहिए। सहज, सहज का अर्थ क्या है? कुछ भी नहीं करना और जो होता है इसको होने देना। होता है मतलब कौन करते हैं? भीतर बैठे भगवान। तो इसमें दखलंदाजी नहीं करना है, इसमें टांगे नहीं अड़ाना। हाँ, जो भी होता है, जो भी भगवान करते हैं, करने देना। तो ऐसी स्थिति जब हमारी आ जाएगी, तब हम चाहे लाखों की भीड़ में हो, चाहे कोई भी काम करते हो, फिर भी हम ध्यानस्थ रहेंगे। तो ये जो ध्यान है, इसकी सही परिभाषा, व्याख्या, डेफिनेशन देखी जाए तो मेरी समझ में ये आया है। लेकिन आज हम इतना हमारे विचारों को संकुचित कर दिया है कि नहीं, ध्यान मतलब ऐसा है, हमारे गुरु ने यही बताया है, और इसी बात पे ही झगड़े चलते हैं सारी दुनिया में। ध्यान देखो, हर कोई गुरु एक सा नहीं बताएंगे, अपने अपनी कुछ न कुछ खासियत, विशिष्टता वो बताएंगे। यदि सही है तो हर कोई एक बता दे, लेकिन हर कोई गलत मार्ग पे है। हर किसी को ऐसा है कि मैं ही सच हूं, मेरा बताया राह ही सच है, जो मैं कहता हूं वो ही सच है, बाकी सब कुछ झूठ है। ये जो हमारे मन में एक भ्रांति पैदा हो गई है, ये जब तक नहीं निकलेगी तब हम भी गलत राह पे भटकते रहेंगे। तो ध्यान के बारे में मैं भी भटका हुआ था, मैं भी कमरे में जाकर पहले तो लाइट है तो लाइट स्विच ऑफ कर देता था, दीपक है तो दीपक को बंद कर देता था, बुझा देता था, यानी कि आंखों से मैं देख ना पाऊं, अंधेरा कर देता था। फिर भी बाहर से जो लाइट आती थी, सूर्य प्रकाश, चंद्र प्रकाश, तो खिड़कियां भी बंद कर देता था।
दरवाजा भी बंद कर देता था, यानी कि अब पूरा संपूर्ण अंधेरा। अब कोई घड़ी टिक 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 आवाज करती है तो इसको भी हटा देता था। मोबाइल कभी घंटी बज न जाए साइलेंस कर देता था। यानी कि जितनी इंद्रियां, चाहे आंख हो, चाहे कान हो, चाहे नाक हो, नाक के लिए भी उस वक्त तो हम धूप दीप करते थे, अगरबत्तियां जलाते थे, घर में कोई गुलाब के पुष्प और कोई चमेली के रखे हैं, इसकी भी गंध आती है, सुगंध आती है, बदबू नहीं आती, फिर भी इसको भी हटा देते क्योंकि इसमें विचलित ना हो जाए, ध्यान डाइवर्ट ना हो जाए। तो सारी इंद्रियां को, जैसे कछुआ अपने सारे अंगों को सुखुड़ लेता है, खींच लेता है, ऐसे प्रयास करते थे। और कोई एक आसन में बैठ जाते थे, चाहे पद्मासन हो, चाहे सुखासन हो, चाहे वज्रासन हो, चाहे सिद्धासन हो, कोई एक आसन में बैठ जाते थे और कोई एक मुद्रा लगा लेते थे और आंखों को बंद कर देते थे। ऐसी स्थिति बनाकर कोशिश करते थे कि लंबे से लंबे समय तक मैं बैठ सकूं जिससे मेरा ध्यान लगे। लेकिन ध्यान ये कोई सारी इंद्रियों के बस में नहीं है। जैसे ही ऐसी स्थिति बना लेते हैं कि मन भटकने लगता है, और केवल घर में नहीं, परिवार में नहीं, सारी दुनिया में, आकाश में, और जो नहीं दिखा है और केवल हमारी कल्पनाएं हैं, ऐसे ब्रह्मांड में भी वो घूमने लगता है। यानी कि ध्यान लगता ही नहीं, हम भटकते रहते हैं। जब ऐसे बैठे हैं तो पग में खालीपा महसूस करते हैं, पैर में तो ये आसन टूट जाता है, जोड़ों में दर्द होने लगता है, घुटनों में, यहाँ कहीं भी, तो भी आसन टूट जाता है। यानी कि ध्यान हमारा प्रभु में नहीं रहता। ध्यान कहाँ रहता है? पैरों में, घुटनों में। हाँ, जहाँ मन भटकता है वहाँ धन में, संबंधियों में, अपनों में। और हम मानते हैं कि हम तो ध्यान कर रहे हैं, हर दिन इतने घंटे बैठते हैं। तो ध्यान कोई समय गिनने की बात नहीं है, घड़ी से नहीं है। ध्यान तो स्वतः अपने आप भीतर से जो उठता है, वहां समय की अवधि नहीं है, कितना समय बीत जाए पता भी नहीं लगता। जैसे शिव जी को जो ध्यान लगता था वो सही ध्यान है, पता नहीं चलता कितने युग निकल जाते हैं। लेकिन जब हम ध्यान में बैठते हैं, हमें लगता है कि 2 घंटे निकल गए होंगे, 1 घंटा निकल गया होगा, लेकिन जब घड़ी देखते हैं तो 5 मिनट भी नहीं गई। हाँ, क्योंकि इतना भीतर से हम परेशान हैं और बार बार घड़ी देखते हैं। हाँ, ऐसा घड़ी देखते रहते हैं। तो ये हमारी ऐसी स्थिति क्यों होती है? हमें क्यों ध्यान नहीं लगता? क्योंकि भीतर जो हमने डाला है, ध्यान भीतरी बात है, प्रभु भी भीतर है, और भीतर हमने कूड़ा कचरा डाला है, गलत भोजन डाला है, ना खाने की चीजें डाली है जो हमारा शरीर पचा नहीं सकता, निकाल नहीं सकता,
पड़ा रहता है, कूड़े कचरे से भरा रहता है, इससे वायु होती है, पित्त होता है, कफ होता है, कीड़े होते हैं, तो ये सारे हमें परेशान करेंगे। वायु जब होता है तो वायु का स्वभाव हमें मालूम है कि ऊपर की ओर जाता है। जब ऊपर की ओर जाने लगता है तो यहाँ सर भारी भारी लगने लगता है, सर दर्द होने लगता है और हम बेचैन हो जाते हैं, ध्यान नहीं लगता है। जब पित्त बढ़ जाता है तब शारीरिक और बहुत सारी समस्याएं आती है, जिससे भी ध्यान नहीं लगता। जब कफ बढ़ जाता है तब बार बार खांसी आती है, बलगम निकालने के लिए भी उठना पड़ता है। यानी कि ये जो भीतर कुछ कूड़ा कचरा मल भरा पड़ा है, तब तक ध्यान कभी लग नहीं सकता। और इसलिए मैंने पहले ही बताया कि जो लोग ध्यान केंद्र चलाते हैं, हाँ, जो गलत खाना खाते हैं, उनके शरीर में ये गंदगी भरी पड़ी ही है। वो चाहे स्वीकार करे या ना करे, लेकिन अवश्य ये भरी पड़ी है। और उनको ये वात पित्त कफ कीड़े इनकी शिकायत अवश्य है और है। और तब तक वो कैसे उनको ध्यान लग सकता है, कैसे ध्यानस्थ हो सकते हैं? तो हमें उनकी कोई आलोचना नहीं करनी, किसी की भी नहीं करनी। हमें हमारे लिए सोचना है कि हम सबसे पहले ऐसी स्थिति में से बाहर आ जाए। तो इसके लिए जो तप है, यहाँ भोजन का क्रमशः त्याग ये करेंगे, साथ साथ सेवा करेंगे, तो हमारी इच्छा शक्ति खत्म होती जाएगी। नहीं तो देखो, ये देह को, काया को तो स्वच्छ कर लिया, लेकिन जब तक सेवा नहीं चलती तब तक हमारी इच्छा और आसक्ति बढ़ती रहती है। ध्यान में भी बैठे तो भी ऐसी इच्छा आएगी, इच्छा होती रहेगी कि हमारे पास इतना धन है, इतने कपड़े हैं, इतने गहने हैं, ये और बढ़ जाए। मेरे पड़ोसी के पास तो और ज़्यादा है, तो मेरे पास इससे भी ज़्यादा आ जाए। ऐसे विचार आपको ध्यान नहीं लगने देंगे। हाँ, और जब इच्छाएं और साथ साथ आसक्ति है, तो ये भी डर लगने लगेगा कि मेरा घर है, मेरी गाड़ी है, ये कोई चुरा ना ले जाए, कोई आग ना लगा दे, हाँ, कोई ऐसा ना हो जाए, कोई ऐसा ना हो जाए। तो आसक्ति का कारण मतलब ध्यान नहीं लगेगा। हाँ, शरीर को शुद्ध कर लिया और सेवा नहीं चलती तो भी ध्यान नहीं लगेगा। यानी कि हमें जब ध्यान में बैठना है, प्रभु से जुड़ना है, तब तप से काया को शुद्ध करना है, सेवा से मन को शुद्ध करना है। यानी कि तप से तन, सेवा से मन, इसको जब शुद्ध करेंगे और बाद में ध्यान अपने आप लगने लगेगा। क्योंकि अंदर अब कुछ नहीं रहा, न इच्छा, न आसक्ति, न वात, न पित्त, न कफ, न कीड़े। अब हमारा ध्यान लगेगा, अपने आप लगेगा, बिना कुछ किए लगेगा। हाँ, तो ये ध्यान के बारे में जो कुछ मेरी अपनी समझ है, मैंने आपके सामने रखने की कोशिश की। ये सच भी हो सकता है, झूठ भी हो सकता है। यहाँ किसी की फेवर भी नहीं है और किसी के आलोचना भी नहीं है। हम तप सेवा सुमिरन की फेवर करते हैं ऐसा नहीं है, और किसी के आलोचना करते हैं ऐसे भी नहीं है। ये तो हमारी सोच जो बनी है,
इस रास्ते पे चलते चलते, यानी जिसको हम कहते हैं कि एक सत्य की खोज है, सच क्या है, गलत क्या है, ये जब पता चलेगा तभी तो हम सही रास्ते पे चल पाएंगे। धन्यवाद, आभार, प्रणाम।